हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में संधारित्र चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम एक और अच्छा न्यूमेरिकल ले लिया जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के जिसमें हम प्रतिरोध और संधारित्र से दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन लिया है। और ये जो क्वेश्चन आपका आया था पीवाईक्यू का, ये आया था 2025 में। यूपी बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन आया था कि दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश, कि इन दोनों संधारित्रों पर कितना आवेश संचित होगा वो हमें निकालना है। तो आवेश निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम ये देख लेते इस परिपथ में तुल्य इसकी धारिता, और उसके बाद फिर इसमें कितनी धारा बह रही है वो देख लेते हैं। तो पहले इसमें टोटल करंट देख लेते हैं कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो I बराबर एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि I बराबर V अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और इसमें जो स्मॉल r की वैल्यू है ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। और ये जो दोनों प्रतिरोध हैं ये एक साथ किस में जुड़े हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जो R हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, और V की वैल्यू आपकी है 20 वोल्ट अपान R। और R हमारा आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2। ये दोनों को इसको मान लेते हैं, ये R1 और ये R2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 4 ओम प्लस 5 ओम, ये आ जाएगा 9 ओम। ये हमारा टोटल R हो जाएगा। क्यों, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है R की वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश होती है, जितने हमारे प्रतिरोध होते हैं। तो ये हो गया हमारा वोल्ट 20 वोल्ट। और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 9 ओम, और स्मॉल r की वैल्यू है 1 ओम। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20 बटे 9 1 10, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की धारा इस परिपथ से फ्लो हो रही है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इन दोनों संधारित्रों की जो कुल धारिता होगी वो कितनी होगी। और दोनों संधारित्र हमारे जो जुड़े हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, वो श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो धारिता की वैल्यू होती है वो होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। क्योंकि हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा था, श्रेणी क्रम में अगर धारिता निकालते हैं तो उसमें 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डैश डैश जितने हमारे संधारित्र होते हैं। तो 1/c बराबर आ जाएगा 1/c1 की वैल्यू कितनी है 4, और प्लस 1/c2 की वैल्यू 6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 12, 3 प्लस 2। इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो 1/c बराबर आ जाएगा 5/12। तो c बराबर आ जाएगा कितना 12/5। ये आ जाएगा माइक्रोफैरेड। ये आ जाएगी आपकी किसकी, टोटल c की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये दोनों माइक्रो में थे तो टोटल हमारा c आ जाएगा 12/5 माइक्रोफैरेड। अब हम निकालते हैं कि इन दोनों पर विभव, इन दोनों आवेश पर कितना विभव होगा वो निकालते हैं। तो जो V बराबर होता है वो I इंटू R होता है। तो इससे हम निकालेंगे I की वैल्यू आपकी कितनी है। अब इन दोनों संधारित्र पर हम विभव निकालेंगे क्योंकि हमको जो परिपथ का टोटल विभव था वो तो 20 वोल्ट था, लेकिन हमें इन दोनों पर निकालना है। तो उसके लिए विभव आ जाएगा I की वैल्यू कितनी थी 2, और R की वैल्यू हमारी कितनी थी R की वैल्यू हमारी थी टोटल 9 ओम। तो 9 ये हो जाए आपका 18 वोल्ट। ये आ जाएगी हमें कितने, इन दोनों संधारित्रों पर जो हमारा विभव आ जाएगा ये आ जाएगा। अब हमें जो निकालना है कि दोनों संधारित्र पर संचित आवेश, तो हमने एक C बराबर फार्मूला C बराबर Q बाई
वी एक फार्मूला पढ़ा था, तो क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू बराबर आ जाएगा सी इंटू वी। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारी टोटल आई है कितनी, 12/5 माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड में ही रखते हैं ये, तो इसे हम सॉल्व कर ले। माइक्रो फैरेड की वैल्यू रख लेते हैं 10⁻⁻6 और इंटू वी, वी की वैल्यू कितनी है 18। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका डिवाइड मान ले इसमें देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 3 आ जाएगा और 5 6 का 30, तो ये आ जाएगा 3.6। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3.6। तो अब हम इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 का मल्टीप्लाई करना है 3.6 में, तो 12 छंग 72 आ जाएगा और 72 ये 2 आ जाएगा और इसमें कैरी 7 होगा और 12 3 36 और 36 7 आपका आ जाएगा कितना 43। और जो आपका पॉइंट लगा है वो 1 अंक के बाद लगा है, तो 1 अंक का दशमलव लगा लिया और इंटू 10⁻⁻6 कूलाम सी। ये तो ये आ जाएगा आपका आवेश कि इन दोनों प्लेटों पर कितना आवेश होगा, ये हमारी आवेश की वैल्यू आएगी 43.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इतना आवेश इन दोनों प्लेटों पर संचित होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हमें आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू निकालने के लिए वी अपन आर प्लस स्मॉल आर करेंगे और कैपिटल आर की वैल्यू दोनों श्रेणी क्रम में, तो दोनों की जो वैल्यू आ जाएगी 5 4 9 9 ओम, और ये हमारा आंतरिक प्रेरक उसकी वैल्यू 1 ओम है, तो 1 ओम रख लेंगे, ये 9 ओम, और हल कर लेंगे तो इसे क्या आ जाएगा 2 एम्पियर हमारी क्या आ जाएगी, इस परिपथ में करंट कितनी फ्लो हो रही वो आ जाएगी। और फिर हम इन दोनों संधारित्रों को क्या कर लेंगे, इन दोनों संधारित्रों का तुल्य धारिता निकाल लेंगे, और दोनों लगे हुए हमारे क्या श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, तो ये वैल्यू रख लेंगे, तो हमारी जो c की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 12/5 माइक्रो फैरेड। अब हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू कहाँ निकालेंगे कि इन दो संधारित्रों पर, यहाँ पर इन दो संधारित्रों पर मतलब कितना विभव होगा वो हमें निकालना है। तो हमने v की वैल्यू निकाली कितनी i की वैल्यू में 2 एम्पियर, और r की वैल्यू जो थी कि r की वैल्यू हमारी 9 ओम था, 9 ओम, तो ये 18 वोल्ट आ जाएगा। इन दो संधारित्रों पर विभवांतर, इन दोनों संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच कितना भी विभवांतर है वो आ जाएगा 18 वोल्ट। और c बराबर क्यू बाई वी होता है, तो क्यू बराबर सी इंटू वी। सी की वैल्यू हमें पता थी 12/5 और इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि ये माइक्रो में थी, और v की वैल्यू 18। अब फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 43.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ था। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि संधारित्रों पर संचित ऊर्जा, हमें इस संधारित्र पर संचित ऊर्जा की वैल्यू निकालनी है। और इसमें जो हमारा पॉइंट ए से हमारी धारा जाती है 2 एम्पियर की, पहले उसमें प्रतिरोध पर जाती है, फिर इस पर, फिर यहाँ से निकल आती है। तो इस पर हमें, इस संधारित्र पर हमें क्या निकालना, संचित ऊर्जा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो संचित ऊर्जा का एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि जो U बराबर होता है वो क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, और हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो हमें इसमें C की वैल्यू तो हमें कितना 2 माइक्रो फैरेड दी हुई, लेकिन हमें V की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले इसकी हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि टोटल R कितना हो जाएगा। तो R बराबर आ जाएगा, इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 और इसे R3। अब देखते हैं ये जो तीनों प्रतिरोध लगे हैं ये किसमें लगे, ये तीनों श्रेणी क्रम में लगे, क्योंकि एक क्रम में पहले ये है फिर ये और तीसरे में ये, तो तीनों को हम ऐड कर लेंगे श्रेणी क्रम में। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना है 2 प्लस 3 प्लस 5, ये आ जाएगा हमारा कितना 10 ओम। तो जो R की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10 ओम।
अब हम इससे निकाल लेते हैं v की वैल्यू। तो v बराबर एक फार्मूला हमने पढ़ा था, v बराबर आई आर। ये हम ओम के नियम में पढ़ते हैं, ओम सलाह में पढ़ते हैं। तो v बराबर आई आर हो जाएगा। तो v बराबर आई की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 2 एम्पियर, आर की वैल्यू 10। तो जो v की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारी कितनी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 वोल्ट। अब हम संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि c की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 माइक्रो फैरेड। तो इसे हम पहले माइक्रो को उसमें बदल लेते हैं फैरेड में। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फैरेड। तो ये c की वैल्यू आ जाएगी और v की वैल्यू आपकी दी हुई है कितनी, v की वैल्यू दी है आपकी 20 वोल्ट। अब हम फार्मूला लग लेते हैं ये वाला। तो जो u बराबर होता है 1/2 c v स्क्वायर। तो c की वैल्यू आपकी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू v की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट। तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 की पावर माइनस 6 इंटू, अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 इंटू 4। इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो किसमें होती है जूल में। तो जो यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल। अब हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा है ये 2025 में पूछा गया था, 2025 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े। ये समान धारिता के 4 दो ये हैं और दो ये हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए और 20 वोल्ट से जुड़े हैं। मतलब इनकी जो इनके बीच जो विभवांतर है कितना है 20 वोल्ट। मध्य बिंदु भूमि से संपर्कित कर देते हैं। मतलब जो इन धारिताओं का जो मध्य बिंदु है, संधारित्रों का मध्य बिंदु है, उसे हम पृथ्वी से संपर्क कर देते हैं। तो P व Q पर विभव की गणना करनी है हमें। इस पॉइंट पर P पर और Q पर हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है V P निकालना है और V Q निकालना है। इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, तो इन दोनों की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे समझते हैं। क्या है इसमें, ये हमारा कोई एक परिपथ है जिस पर इसका मध्य बिंदु O ये है और इसे हम पृथ्वी से संपर्क कर देंगे। अगर हम किसी परिपथ में अगर इस पॉइंट को पृथ्वी से संपर्क कर देंगे तो जो VO हो जाएगा हमारा, जो बिंदु O पर जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो VO बराबर आ जाएगा आपका कितना 0 आ जाएगा। अब 0 हो जाएगा अगर इसे हम पृथ्वी से संपर्क करते हैं। इस पॉइंट पर विभव की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहां हम इसे VO बराबर कितना आ जाएगा 0। अब जो VO के जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो विभव का जो पतन होगा हमारा, जो कितना विभव हमारा पतन हो रहा है मतलब कितना खर्च हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी उसे हम कैसे लिखेंगे, वो दोनों बराबर हो। क्यों? क्योंकि धारिता हमारी क्या है दोनों की सेम है, तो इनका जो विभव पतन होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं, इसको यहां पर लिख लेंगे क्योंकि भूमि से संपर्क है या भूमि से जुड़ा है। ठीक, इस वजह से हमारा जो बिंदु O पर विभव होगा वो कितना होगा 0 होगा। और बिंदु O के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो विभव का पतन होगा वो भी क्या होगा बराबर होगा। तो बिंदु लिखेंगे, इसमें थोड़ी लैंग्वेज लिखेंगे, बिंदु O के लेफ्ट तथा राइट में विभव का पतन समान होगा। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे V P माइनस VO
बराबर आ जाएगा हमारा किसके, वी ओ माइनस वी क्यू के। ये दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि बिंदु P और Q के बीच कितना विभव है। तो बिंदु P और Q के बीच जो हमारा विभव वो कितना है, 20 वोल्ट। उसे लिख लेंगे, यहां लिख लेते हैं बिंदु P व Q के मध्य विभवांतर वो आपका है Vp माइनस वी क्यू इक्वल टू कितना है, 20 वोल्ट। ठीक, ये हमारा, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब हम इस फर्स्ट समीकरण को पहले सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, वी पी माइनस वी ओ इक्वल टू वी ओ माइनस वी क्यू, ये था। और इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो v को इधर ही ले आते हैं और वी क्यू को इधर लेते हैं, तो वी पी और ये माइनस का इधर प्लस का आ जाएगा कितना, वी क्यू इक्वल टू, और वी ओ और ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 2VO आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया। ये समीकरण हमारा तीसरा बन जाएगा। अब हम देखेंगे समीकरण तीसरे और दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड प्लस समीकरण थर्ड, दोनों को ऐड करते हैं। तो सेकंड क्या है, वी पी माइनस वी क्यू प्लस करेंगे वी पी और प्लस का वी क्यू, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो उस वहां पर है आपका कितना, 20 वोल्ट, और इधर आपका 2VO ये आ जाएगा। तो आपका VQ से VQ कैंसिल हो जाएगा, और VO अभी इसकी वैल्यू हम रखेंगे, VO की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो VP प्लस VP 2VP, और ये 20 वोल्ट है प्लस, और जो VO की वैल्यू थी, VO की वैल्यू कितनी वैल्यू थी, VO की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2VP इक्वल टू आ जाएगा कितना, 20। तो VP बराबर कितना आ जाएगा, VP बराबर आपका आ जाएगा कितना, 10 वोल्ट। तो जो बिंदु P पर जो हमारा आ जाएगा, इस बिंदु P पर हमारा विभव कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। और बिंदु Q पर निकालेंगे तो हमारा एक इक्वेशन थी ये वाली कि Vp माइनस VQ बराबर 20 वोल्ट। तो समीकरण दूसरे से हम सॉल्व कर लेंगे, यहां पर देख लेते हैं इस साइड। समीकरण दो से, समीकरण दो में हम Vp की वैल्यू 10 वोल्ट रख देते हैं। तो Vp की जगह कितना रख देंगे, 10 माइनस Vp की जगह 10 वोल्ट रख दिया, यहां पर हमने 10 वोल्ट रखा, तो माइनस VQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट, और 20 वोल्ट रख देंगे तो VQ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20, ये भी माइनस कराएगा और माइनस 10। तो जो VQ की वैल्यू आ जाएगी उसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस का 10 वोल्ट। ये आ जाएगा आपका बिंदु Q पर विभव। तो Vp पर हमारा आ जाएगा 10 वोल्ट और VQ पर आ जाएगा माइनस का 10 वोल्ट। तो इससे हमारा क्या हो गया, ये दोनों सॉल्व हो गए। अगर इन दोनों के बीच हम विभवांतर लिखेंगे कि Vp माइनस VQ, तो अगर Vp लिखेंगे 10 और माइनस का VQ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों के बीच जो विभवांतर था हमारा 20 वोल्ट। तो यहां से भी हमारा समझ में आ गया कि हमारे जो आंसर है वो सही है, क्योंकि यहाँ 10 वोल्ट और ये माइनस का 10 वोल्ट। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड है और संधारित्र सी की धारिता हमें ज्ञात करनी है। मतलब ए और बी के मध्य जो हमारी तुल्य धारिता है वो कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड, और हमें इस सी संधारित्र की हमें धारिता निकालनी है।
तो इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं? ये दोनों हमने आपको बताया था कि यदि किसी संधारित्र की किसी पहली प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से जुड़ी हुई है, तो ये संधारित्र की ये वाली पहली प्लेट और इस संधारित्र की ये पहली प्लेट किसी इस पॉइंट से जुड़ी हो, पहले संधारित्र की किसी दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हो, मान लेते हैं ये यहां से जलकर यहां पर जुड़े हैं, तो ये दोनों किस में होते हैं? ये दोनों हमारे समांतर क्रम में होते हैं। तो इन दोनों को हम किस में रख लेते हैं? इन दोनों को रख लेते हैं समांतर क्रम में। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड तथा और वो 2 माइक्रोफैरेड को समांतर क्रम में ऐड करने पर, ठीक, उसे हम मान लेते हैं C डैश। इन दोनों को यदि हम समांतर क्रम में ऐड करेंगे तो उसके लिए होता है C1 प्लस C2, उसे हम C1 प्लस C2 रख लेते हैं। 2 प्लस 2 C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 माइक्रोफैरेड। ये आ जाएगी हमारे किस C डैश की वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच कितना हमारा संधारित्र कितना है, मतलब उसकी धारिता क्या है वो आ गई। अब इन दोनों की धारिता हमारी निकल आई, तो अब इन दोनों संधारित्र की जो धारिता टोटल इक्वल हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार ऐड हो जाएगी। ये अब इस प्रकार ऐड हो जाएगी। तो ये कितनी बन गई? ये बन गई हमारी कितनी? 4 माइक्रोफैरेड। अब हम इसमें देखते हैं, अब जो ये दोनों संधारित्र हैं ये आपको किस में दिख रहे हैं? ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में हैं। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड किसमें? श्रेणी क्रम में ऐड करने पर। तो श्रेणी क्रम इसे हम मान लेते हैं C डबल डैश, और C डबल डैश का श्रेणी क्रम के लिए जो फार्मूला आपका होता है वो होता है 1/C डबल डैश 1/C1, इसे हम C1 और C2 मान लेते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C डबल डैश, और ये हमारा 4 माइक्रोफैरेड है तो इसे C डैश मान लेते हैं, ये C डैश, इसे हम C डैश में, ये हमारा C डैश था, और इसे मान लेते हैं C2, इसे हम C2 मान के सॉल्व कर लेंगे। तो आपका C डबल डैश आ जाएगा 1/C डैश, C डैश आपका 4 माइक्रोफैरेड, 4 प्लस 1/C2, C2 हमने माना है 4 माइक्रो 4, तो 1/C डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/4, तो C डबल डैश बराबर आ जाएगा कितना? 2 माइक्रोफैरेड। ठीक, ये आ जाएगी हमारी किसकी? ये जो वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को सॉल्व करने से हमारा कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो वो कुछ किस इस प्रकार जुड़ेंगे, ये कोई एक ऐसे, और आया कितना आपका? 2 माइक्रोफैरेड। अब हम देखते हैं, अब हम इन दोनों को देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था समांतर क्रम में किसी संधारित्र की पहली प्लेट किसी दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु से, उसी की हमारी दूसरी प्लेट किसी एक बिंदु से, और ये भी इसकी दूसरी प्लेट किसी एक बिंदु से जब जुड़ी होती है तो ये दोनों किसमें होते हैं? ये दोनों होते हैं हमारे समांतर क्रम में। तो इन दोनों को समांतर क्रम में ऐड करेंगे, लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड तथा 2 माइक्रोफैरेड को समांतर में ऐड करने पर, ठीक, तो समांतर में ऐड करेंगे तो इसे लिखेंगे 1, नहीं, समांतर के लिए जो आपका फार्मूला होता है उसे हम मान लेते हैं, इसे C ट्रिपल डैश मान लेते हैं, डबल डैश है C ट्रिपल डैश, क्योंकि इन दोनों को इक्विवेलेंट ट्रिपल डैश मान लेंगे, और 2 माइक्रोफैरेड, अब वो आपका क्या था? C डबल डैश प्लस, और इसको मान लेते हैं C3, कुछ भी मान लो आप, ये तो डायरेक्ट 2 माइक्रोफैरेड लिख लो। तो C ट्रिपल डैश इक्वल टू C डबल डैश की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2, और डायरेक्ट लिख लेंगे इसको क्या?
4 माइक्रो फैरेड, क्योंकि 2 माइक्रो फैरेड ये था, 2 माइक्रो फैरेड ये, तो ये दोनों की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 माइक्रो फैरेड। अब हम इन दोनों को सॉल्व किए तो कितनी वैल्यू आई हमारी, वो हमारी आई है 4 माइक्रो फैरेड। तो वो कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएगा इसमें ये, और इसे जो बी है हमारा, हम इसे यहां मान लेते हैं कि ये बी यहां हो गया, ये क्या आ जाएगा 4 माइक्रो फैरेड, ठीक, ये हो गया। और इन दोनों को अब देखेंगे कि जो ये दोनों संधारित्र ये आपको किस में दिख रहे हैं, ये आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे, तो इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए से बी के बीच इन दोनों को श्रेणी क्रम में, उसे मान लेते हैं 1 अपान, पहले यहाँ पे लिख लेंगे सी तथा सी ट्रिपल डैश को, या 4 माइक्रो फैरेड को यहाँ पर 4 लिख लो, या सी ट्रिपल डैश, क्योंकि ट्रिपल डैश की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम है, तो 4 माइक्रो फैरेड को किसमें, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में ऐड करने पर, ठीक। तो इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे, तो श्रेणी क्रम में कैसे, तो श्रेणी क्रम के लिए हम इसे मान लेते हैं 1 अपान सी ट्रिपल, इसे 4 डैश मान लेंगे, और 1 अपान सी और प्लस 1 अपान सी, मतलब 4 माइक्रो, क्योंकि पहले ये और दूसरा ये, तो 1 अपान सी डबल डैश और हम ट्रिपल 4 डैश, और ये जो हमारी होगी वो सी मतलब 4 डैश, वो जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 4 माइक्रो, क्योंकि इन दोनों के अब तुल्य धारिता हमें दी हुई थी कि हमारी तुल्य धारिता कितनी है 2 माइक्रो फैरेड, तो ये हमारी सी ट्रिपल सी 4 डैश जो हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी तुल्य धारिता, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम रख लेंगे 1 अपान 2, 1 अपान 2 इक्वल टू 1 अपान सी प्लस का 1/4, इसे हम वहां ले जाते हैं, 1/2 माइनस का 1/4 इक्वल टू 1/c, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम 4 आ जाएगा, और ये 2 प्लस 1 माइनस है, सॉरी ये आपका बीच में माइनस लगा, -1 इक्वल 1/c, और ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/c, तो c बराबर आ जाएगा कितना 4 माइक्रो फैरेड। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी आपकी c की वैल्यू, और ये ही हमारा क्वेश्चन में निकालना था। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि a व b के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें यदि a व b के बीच जो हमारा 15 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, मतलब a और b के बीच हमारी 15 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हो, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा निकालनी, हमें प्रत्येक संधारित्र पर कितना कितना आवेश संचित हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस जो डायग्राम बना है इसे हम तोड़कर अच्छे से बना लेते हैं। जैसे कैसे बनाएंगे, तो ये मान लेते हैं, ये वायर ले लेते हैं, अगर ये ए पॉइंट है तो इस पॉइंट पर कोई संधारित्र नहीं लगा, तो ये भी जो पॉइंट होगा वो आपका ए पॉइंट ही होगा, ठीक। अगर ये ए पॉइंट है तो इस ए पॉइंट को अगर हम इसको भी ए पॉइंट मान लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्यों, क्योंकि इस वायर में कोई संधारित्र नहीं लगा हमारे, ना कुछ ना बैटरी लगी है, कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये जो वायर है वो भी क्या हो जाएगा पॉइंट, इसको ए मान लेंगे। इसी प्रकार जैसे ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, अब ये डी जो डी से वायर गया 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 यहाँ तक और यहाँ तक, तो इसे भी हम क्या मान लेंगे, इसे भी हम डी मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है उसे अभी हम डी मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच हमारा कोई संधारित्र नहीं लगा हुआ, तो ये जो पूरा एक वायर है इन, तो इसे हम डी पॉइंट मान लेते हैं। अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम इसे लिखेंगे कि ए बी, पहले मान लेते हैं पॉइंट ए ये है आपका, पॉइंट ए ये मान लेते हैं, ये यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं इसका अच्छे से, तो इसे लिखेंगे, मान ले पॉइंट ए ये मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट सी है, और इसे मान लेते हैं पॉइंट बी। अब हम देखेंगे कि ए और बी के बीच कितने संधारित्र लगे हुए,
पहले ये लगा और बीच में पॉइंट सी आ रहा है। अब पॉइंट सी को हम कहाँ यहाँ पर ले लेते हैं, और ए और डी के बीच पॉइंट डी है, ए और बी, हाँ ए और बी के बीच पॉइंट डी है, तो मान लेते हैं डी हमारा कुछ इस जगह होगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि ए और सी के बीच एक संधारित्र लगा है, और ये हमारा पॉइंट क्या था, सी। तो ए और सी के बीच एक संधारित्र लगा था, कितने का था, 4 माइक्रो फैरेड। तो ए और सी के बीच हम ये मान लेते हैं। उसके बाद हम मान लेते हैं सी और बी के बीच, सी और बी के बीच एक संधारित्र लगा है, तो इसे सी बी से ऐड करते हैं, और यहाँ पर आपका एक संधारित्र लगा हुआ है, कितने माइक्रो फैरेड का, 4 माइक्रो फैरेड का। तो सी और बी के बीच एक संधारित्र लगा है जो 4 माइक्रो फैरेड का था, और ए और सी के बीच एक संधारित्र लगा था, कितना, 4 माइक्रो फैरेड का। क्योंकि ये पॉइंट ए है तो इसे भी पॉइंट हम ए मान सकते हैं, क्योंकि ये एक वायर है, सिंगल वायर है, इस पर कोई रेजिस्टेंस ना कोई हमारा संधारित्र लगा है। अब देख लेते हैं डी और बी के बीच। तो डी कहाँ है आपका, डी ये है और बी ये है, तो डी और बी के बीच भी एक संधारित्र लगा हुआ है, कितने माइक्रो फैरेड का, 4 माइक्रो फैरेड का, 4 माइक्रो फैरेड का। ये C4 है, ये क्या था, ये C1 लिख लेते हैं, C1 इक्वल टू, और ये C2 इक्वल टू ये था, इसे इस प्रकार लिख लेंगे जो C2, और ये क्या था आपका C4, इसे हम C4 डाल लेते हैं। इसके बाद देखेंगे ए और डी के बीच, ए और डी के बीच भी आपका एक संधारित्र लगा हुआ है, कितने माइक्रो फैरेड का, ये आपका लगा है C3 है, 4 माइक्रो फैरेड का, ए और डी के बीच लगा हुआ है। अब देख रहे हैं कि डी और सी, तो डी और सी के बीच भी एक आपका लगा हुआ है संधारित्र, वो आपका कितने माइक्रो फैरेड का है, वो आपका है जो है C5 माइक्रो फैरेड का, 5 माइक्रो फैरेड का संधारित्र लगा हुआ हमारा कहाँ पर, इस जगह, किसके किसके बीच में, डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में। तो ए सी के बीच लगा हुआ 4 माइक्रो फैरेड का, सी बी के बीच लगा है 4 माइक्रो फैरेड का। उसके बाद देखेंगे डी बी, तो डी और बी के बीच लगा 4 माइक्रो फैरेड का। फिर देखेंगे ए और डी के बीच लगा है 4 माइक्रो फैरेड का। और फिर देखेंगे डी और सी या सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में लगा हुआ कितना आपका 5 माइक्रो फैरेड, ये पॉइंट डी है। ठीक, ये हमारा प्रॉपर एक इसका डायग्राम बनेगा अच्छे से। अब हम, और इसमें क्वेश्चन में कह रहा था ए और बी के बीच 15 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तो ए और बी के बीच हम निकाल लेते हैं इसे, ये कुछ इस प्रकार बैटरी जोड़ लेंगे इसमें। तो ये आपकी बैटरी जोड़ लेंगे, कितनी वोल्ट की है, 15 वोल्ट। तो ये 15 वोल्ट की बैटरी किसके किसके, ए और बी के बीच जुड़ी हुई है। अब हम देखते हैं कि ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये आपको कुछ व्हीट स्टोन की तरह दिख रहा है। तो पहले व्हीट स्टोन की जो हमारी कंडीशन थी क्या, वो क्या थी कि जो C1 बाई ये C3 बराबर आना चाहिए हमारा C2 बाई C4। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इसमें देख लेते हैं C1 अपान C3 और बराबर C2 अपान C4। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी तो व्हीट स्टोन है। C1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रो फैरेड, C3 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रो फैरेड, C2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रो फैरेड, और C4 की भी वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रो फैरेड। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है तो ये जो हमारा संधारित्र जो मध्य में लगा है, यहाँ पर हमारा कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। क्यों संचित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट डी का जो विभव होगा वो सेम हो जाएगा। तो जो पॉइंट सी और डी का अगर विभव सेम हो जाएगा तो संधारित्र 5 पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। तो इसे हम कट कर लेते हैं। क्यों कट कर लिए, क्यों पर यहाँ पर कोई भी आवेश जब संचित ही नहीं होगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो विभव है वो भी मान लेते हैं v है, तो यहाँ पर भी वो विभव v ही होगा।
क्योंकि दोनों अगर विभव सेम हो जाते हैं तो इन उसके बीच जो भी संधारित्र लगा होता है उस पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ABCD एक क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। और व्हीट स्टोन ब्रिज को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी जो तुल्यधारिता निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ये संधारित्र और ये संधारित्र श्रेणी क्रम में, ये संधारित्र श्रेणी क्रम में, और जो इन दोनों का टोटल आपस में समांतर क्रम में होते हैं। तो उन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, इस पूरे जो व्हीट स्टोन ब्रिज की जो हमारी तुल्य धारिता निकल के आ जाएगी। तो देख लेते हैं कि C1 और C2, C1 और C2, हाँ C1 व C2 को किसमें, श्रेणी क्रम में ऐड करने पर, ये श्रेणी, क्योंकि ये दोनों किसमें, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में होते हैं और ये दोनों भी आपके श्रेणी क्रम में होते हैं। अब इन दोनों का टोटल आपस में किसमें होते हैं, समांतर क्रम में। तो इसे लिखेंगे श्रेणी क्रम में, तो उसे मान लेते हैं 1/C' मान लेते हैं, 1/C' इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों का टोटल हम 1/C' मान लेंगे, 1 C1 की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 1/4। तो 1/C' बराबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2/4। तो C' की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफैरेड। ये आ जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, C' की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार हम C3 और C4 को हल कर लेते हैं। तो C3 C4 आपके भी किसमें होंगे, वो भी आपके होंगे श्रेणी क्रम में। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे C4 व C3 श्रेणी क्रम में ऐड करने पर। अब C4 या C3 इन दोनों को श्रेणी क्रम, तो इसका जो हम मान लेंगे, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट जो हमारे धारिता है वो कितनी आ जाएगी, C" मान लेते हैं, 1/C3 और C4। तो C3 की वैल्यू आपकी कितनी है, C3 4 प्लस 1/4, ठीक। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो आपका वही आएगा 2/4। तो C" की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफैरेड। ये आ जाएगी आपकी किसकी, इन दोनों की वैल्यू C3। तो हमारा जो इन दोनों का इक्विवेलेंट C आया था वो आया था 2 माइक्रोफैरेड। हमने ये सॉल्व किया था, ये कि C1 और C2 की जो इक्विवेलेंट आई थी कितनी 2 माइक्रोफैरेड, और इन दोनों को सॉल्व किया तो वो भी आया आपका कितना 2 माइक्रोफैरेड। अब ये जो दोनों होंगे, ये किसमें होंगे, ये होंगे आपके समांतर क्रम में, ठीक। तो इन दोनों को अब हम किसमें ऐड करेंगे, समांतर क्रम में। तो अब हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड को समांतर क्रम में ऐड करने पर, यहां लिख लेंगे 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड, यह लिख लेते हैं C' व C", क्योंकि ये C' की वैल्यू आई थी, C' की वैल्यू आपकी ये आएगी और C" की वैल्यू ये आएगी। C' और C" को समांतर क्रम में ऐड करने पर, अब इसे समांतर क्रम में ऐड करेंगे, उसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा था, और ये पूरा आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट धारिता पूरे व्हीट स्टोन ब्रिज की। तो C बराबर आ जाएगा, इसे हम C मान लेते हैं, तो C मान लेंगे, क्या आ जाएगा C बराबर आ जाएगा C' प्लस C डबल डैश। तो C बराबर आ जाएगा C' की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड, तो ये आ जाएगा C बराबर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी किसकी होगी, ये आ जाएगी तुल्य धारिता। तो ये 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगी हमारी इस पूरे संधारित्र की क्या आ जाएगी, तुल्य धारिता। अब हमें इस क्वेश्चन में तुल्य धारिता तो हमारी निकल आई 4 माइक्रोफैरेड, और हमें निकालना था क्या, तब संधारित्रों पर आवेश की गणना करनी है। अब हम इस संधारित्र पर आवेश की गणना कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले इसे रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो C की वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड आ गई। अब हम निकालेंगे, इसे रफ कर लेते हैं, ये इतना रफ कर लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे कि इस संधारित्र पर, इस संधारित्र पर और इस संधारित्र पर, इस संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा वो निकालेंगे। तो आवेश के लिए क्या रखेंगे, क्यू बराबर होता है सी इंटू वी होता है आपका, और वी हमें पता है कि वी कितना है 15 वोल्ट, और जो सी होगा वो क्या होगा, अगर हम इन दोनों पर संचित आवेश निकालेंगे तो जो सी की इक्विवेलेंट वैल्यू लेंगे वो आपकी ये वाली लेंगे, मतलब सी डैश वाली लेंगे। जो सी डैश आया था कौन, C1 और C2 को जोड़ने पर जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया था उसकी वैल्यू लेंगे क्या, Q1 की वैल्यू, इसे हम Q डैश मान लेते हैं। इन दोनों पर संचित आवेश क्या हो जाएगा Q डैश। अब इन दोनों पर जो आवेश होगा वो दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में थे, और हमने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में अगर कभी भी दो संधारित्र जुड़े होंगे तो इन पर जो आवेश की वैल्यू होगी वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो इस पर जो आवेश होगा वो इस पर भी आवेश होगा। तो अब हम निकालेंगे क्यू डैश। क्यू डैश क्या आ जाएगी, सी डैश इंटू वी। तो क्यू डैश बराबर आ जाएगा सी डैश, सी डैश की वैल्यू आई थी कितनी 2 माइक्रोफैरेड, मतलब इन दोनों का योग। तो इन दोनों का योग आया था 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड की वैल्यू रख ली, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15, ये आ जाएगा कितना 15, ये आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, ये आ जाएगी कितनी क्यू डैश की वैल्यू। ठीक, क्यू डैश की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब हम क्यू डैश के बाद क्यू डबल डैश निकाल लेते हैं, क्यू डबल डैश इधर निकाल लेते हैं। अब इधर देख लेते हैं किस पर, इन दोनों आवेश पर कितना आवेश संचित होगा वो निकालेंगे। और ये आवेश जो C3 है, अरे C3 जो संधारित्र है और C4 संधारित्र, ये भी दोनों किसमें थे, श्रेणी क्रम में थे। तो इन पर भी जो आवेश होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम पर आवेश क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके लिए लिखेंगे सी डबल डैश, क्यू डबल डैश, क्यू डबल डैश बराबर लिखेंगे सी डबल डैश इंटू वी, क्योंकि इसके लिए लिखा था हमने क्या, क्यू डैश सी डैश इंटू वी, और ये सी डबल डैश, तो सी डबल डैश मान लेते हैं। और सी डबल डैश की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, मतलब इन दोनों की इक्विवेलेंट धारिता कितनी थी 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रोफैरेड को लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15। ठीक, तो 15 आ जाएगा, तो क्यू डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 30 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। तो ये कूलाम आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने वोल्ट लिख दिया था। तो ये जो आवेश तो हमारा कूलाम में होता है ना, तो जो आवेश का एसआई मात्रा हो तो कूलाम होता है। तो क्यू कितना आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁶ कूलाम, और ये भी हमारा कूलाम में आएगा। तो क्यू डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इंटू 10⁻⁶ कूलाम। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो प्रत्येक आवेश पर जो हमारा, प्रत्येक संधारित्र पर जो हमारा आवेश आ जाए कितना 30 माइक्रोकूल 30 इंटू 10⁻⁶ कूलाम, या तो इसे हम लिख सकते हैं 30 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं, 10⁻⁶ को हम माइक्रो रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। और ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था ये 2022 और 25 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये।